नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इस वक्त मैं खड़ी हूं जिस जगह पे वो है पटना, और पटना में एक जगह पड़ती है समनपुरा राजा बाज़ार। तो ये राजा बाज़ार जो है, यहाँ समनपुरा में रहती हैं नाहिदा खान जी। इसी गली में उनका घर है। तो मैं बस गली के बाहर ही खड़ी हूँ। आज हम नाहिदा खान जी की कहानी आपको दिखाएंगे और उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी के हकीम साहब से कब से जुड़ी हुई हैं, हकीम साहब से जुड़ के उनका अनुभव कैसा रहा, क्या कुछ रही उन्हें परेशानी, किस चीज़ में मिला है उसे आराम, किस दवाई ने दिया है उनको फ़ायदा। तो यही सारी ख़ास बातचीत आज हम उनसे करने आए हैं उनके घर पे। तो ये गली पे हम चलेंगे और मिलवाते हैं आपको नाहिदा जी से। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। हाँ, बड़ा खूबसूरत सा घर है आपका। हाँ हाँ मैडम। आइए आइए, आप बैठिए। तो हम आ गए हैं नाहिदा खान मैम के घर पे। अब बैठ के उनसे हम अच्छे से बात कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी से जुड़े उनके सवाल तो मैं करूँगी ही, साथ ही साथ ये भी जानूँगी कि हकीम साहब से जुड़ के कितने वक्त में उनको कितना फ़ायदा हुआ और किस दवाई से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाहिदा मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया और हमारी टीम को आपसे मिलने का मौका मिला, आपकी सेहत जानने का मौका मिला। शुक्रिया उसके लिए। ठीक। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके एक तो घर में कौन कौन है? मेरे घर में 3 लड़का है मेरा, जो यहाँ पर नहीं है। एक मुंबई में है, एक पूना में है, एक कोलकाता में है। लड़की दुबई में है, जो दुबई में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। तो यहाँ आप और हमारे हस्बैंड है। अच्छा, आप दोनों ही रहते हैं। कितने साल से आप दोनों रह रहे हैं यहाँ पे अकेले? हम लोग तो यहाँ पर बच्चा लोग सब छोटा छोटा था, पढ़ाई करने के लिए चला गया दिल्ली, कोई पुणे चला गया पढ़ाई करने के लिए, तब से अकेले हैं। अच्छा, तो सर का क्या प्रोफाइल है? सर क्या करते थे, या अभी रिटायर हो गए या अपना काम था? नहीं, अभी कर रहे हैं, वेटनरी में इनकी जॉब है। वेटनरी में जा करते हैं ये काम। बाकी आप घर पे अकेले रहती हैं फिर बाद में? हाँ, दिन भर अकेले हैं। अपना समय कैसे गुजारती हैं? समय मोबाइल है, मोबाइल से गेम खेल के, मोबाइल देख के, सीरियल देख के, फिल्म देख के, यही सब से अपना टाइम गुजारते हैं मैडम। अच्छा, सर से बातचीत करने का टाइम कब मिलता है? जब वो आ जाते हैं ऑफिस से? आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं 1 बजे भी, कभी दिन भर भी रहते हैं, फिर कभी रात में भी आते हैं। तो यानी आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं अब? हाँ, हम दोनों एक दूसरे के सहारा। बच्चे कब आते हैं घर पे फिर? बच्चे आते हैं पर्व में, ईद बकरीद में आते हैं। अच्छा, फेस्टिवल टू फेस्टिवल आते हैं। हाँ, फेस्टिवल। ठीक है। कभी ये नहीं सोचा कि चलो बच्चों के पास जाके रह लेते हैं या बच्चों को इधर बुला लेते हैं? इनकी जो जॉब है ना अभी, उसके चलते हम लोग नहीं निकलते हैं कहीं। जब रिटायर हो जाएंगे, कुछ दिन और है, कुछ महीना रिटायर होने के लिए, तब हमारा बड़ा वाला लड़का बुलाता है, मम्मी आप लोग दोनों आ जाइए, यहीं रहिए। मगर हमको लगता है ठीक अपने ही घर पर, समझा, जाएंगे उन लोग से मिलेंगे, फिर चले आएंगे, अपने घर ही पर रहेंगे। तो कितने साल से आप यहाँ पे रह रही हैं? हम यहाँ पे तो मेरे आए शादी किए 45 साल हो गया। 45 साल से यहाँ पे? 45 साल से है। ठीक है। तो आपका वैसे मायका कहाँ का है, कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग हैं गया जिला के। मेरा मायका है, नाम गाँव का मखदूमपुर, वही मखदूमपुर के हम लोग हैं। अच्छा, मखदूमपुर भी वैसे हम गए थे। गए थी? हाँ, हमने देखी वो जगह। तो वो आपका मायका है? हाँ, वो मेरा मायका है। अंदर जाके 5 किलोमीटर अंदर जाके गांव है, मक्पा गांव, उसी में मेरा मायके है। ठीक है। अब अपने बीमारी के बारे में हमें बताइए। ये दर्द की शिकायत हमें पता चली आपको रही,
तो ये दर्द की शिकायत कहाँ पे आपको? हाथ पैरों में, घुटनों में, कमर घुटने में? में, घुटने में तकलीफ? घुटने में था और इसमें कम, इसमें ज्यादा था। और कभी कभी जैसे ऐसे बैठे मैंने पेट या पेड़ू का नस एकदम लगता था कि चनक गया। समझा एकदम बाप 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 चिल्लावे, फिर थोड़ा देर में ठीक हो जाता है। और जब काला गूंद खाया तब से ये भी खत्म हो गया है और दर्द भी ठीक है। गोंदसिया? हाँ, गोंदसिया से। ठीक है। क्या होता था दर्द में, ये बताइए। अब कितनी तकलीफ होती थी आपको? दर्द में कटकुट नहीं करता था, मगर बहुत दर्द था, लगता था कि जान निकल जाएगा। इस तरह की दर्द थी। तो कभी गर्म पानी से जो रबड़ वाला आता है उसे सेकते थे, मगर कुछ कोई आदमी बोला कि नहीं सेकिए, उससे कैल्शियम सूख जाता है। तो भी नहीं। फिर हम गए डॉक्टर के यहाँ हड्डी के डॉक्टर हैं बहुत बड़े, उनको दिखाया तो कहीं कि अभी दवा खाइए, जब एकदम नहीं आपको चल फिर होगा तब हम ऑपरेशन करेंगे। कौन से डॉक्टर हैं यहाँ पे वो? डॉक्टर जॉन। कहाँ? पारस में रहते हैं। अच्छा, पारस में। पारस में। अच्छा, पारस गई थी? हाँ, पारस पारस हॉस्पिटल। रहते हैं। हाँ, वो डेट भी दे दी था ऑपरेशन का। ऑपरेशन का किस वजह से बोला? MRI हुआ? MRI नहीं हुआ मैडम, एक्सरे किया? एक्सरे हुआ है। क्या निकला, क्या है घुटनों में? एक्सरे में बोलिन, वही डॉक्टर साहब बोलिन कि देखिए आपकी हड्डी घिस गई है, इसलिए दोनों टकराती है हड्डी, इसमें 2 हड्डी रहता है, लगता है घुटने में टकराती है, इसलिए उल्लाता ये होता है, दर्द होता है आपको। हम मतलब हड्डियां घिस गई हैं? हाँ, हड्डियां घिस गई हैं, इसलिए कि जो है आपका ऑपरेशन होगा। तो हमारे लड़का आए हुए थे बड़े वाले, तो सारा जांच उच करा के हम और फिर नहीं कराया ऑपरेशन। उसके बाद फिर हमको हकीम साहब से, हम देख रहे थे टीवी पर, तो हकीम साहब आए तो हम लगाए। बहुत दिन से हम ट्राई कर रहे थे मगर नहीं लग रहा था खून। उस दिन लग गए जो आपसे बात हुई मेरी। फिर कौन सी दवाई मंगाई? फिर हमने मंगाई काला गोंद, स्याह गोंद। उसको जैसे बताइन था उन लोग कि सुखा के 2 घंटा धूप में उसको पीस लीजिएगा। पीस के सुसुम पानी में 1 चुटकी जबान पर रखते हैं, उसको पी जाते हैं। सुसुम पानी से बहुत जल्दी पार हो जाता है। जिस दिन ठंडा पानी से पीते हैं नहीं इसका में नहीं किया तो उस दिन थोड़ा जबान उबान में इधर उधर दांत उत में फंस जाता है। तो नाहिदा मैम, आपने पारस हॉस्पिटल में कब दिखाया था? कब की बात है ये? ये हो गया 1 साल मैडम। 1 साल। और ये दर्द की शिकायत आपको कब हुई? ये हमको 3 साल से थी। क्या होता था आपको जब आपको घुटनों में तकलीफ रही? बहुत दर्द रहता था मैडम। हम जब सोते थे ना तो चित कभी न सोते थे, करवट होके सोते थे। और करवट होके जब सोए तो पैर एकदम ये ऐसे मुड़ के जांग में सट गया था। तो फिजियोथेरेपी वाले को हम बुला के दिखाया था कि इसके दम सट गया है, फिजियोथेरेपी होगा। तो वो हमको लगता है 1 महीना किया। उसके बाद हमको कोई फायदा जब नहीं हुआ तो हम छुड़वा दिया। और छुड़वाने के बाद तो फिर इतना में हमको हकीम साहब से हो ही गया मुलाकात। अच्छा, फिजियोथेरेपी 1 महीने जो आपने कराई वो कब कराई थी? इधर कराया था, हकीम साहब की दवाई लेने से पहले कराया था। यानी आपने ये बताइए पहले तो कि हकीम साहब से जुड़ना कब हुआ है? हकीम साहब से तो हम लगता 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं मैडम। 3-4 महीने पहले आपने फिजियोथेरेपी कराई? हाँ हाँ। ठीक है, 1 महीने कराई? हाँ, 1 महीने कराया। ठीक है। वो घर पे ही आते थे या आप जाते थे? घर पर आते थे। 250 300 की इतना रुपया वो लेता था पर एक डे दिन का? का। हाँ, पर डे का? पर डे का। कितने घंटे करते थे फिजियोथेरेपी? आधा घंटा। आधे घंटे के 300 रुपये? कभी 15 ही मिनट में भाग जाता था। तो उस 1 महीने में आराम नहीं मिला? नहीं मिला। फिजियोथेरेपी के लिए किसने आपको राय दी? हमारे देवर हैं, वही दीन था राय कि हम अपनी औरत को ले जाते हैं, कराते हैं तो उनका ठीक रहता है, तो आप भी कराइए। मगर हमको नहीं फायदा हुआ। अच्छा, तकलीफ बताइए। अब आपके घुटनों में दर्द था तो क्या काम आप नहीं कर पा रही थी? हम बैठ नहीं रहे थे ऐसे चुक्कू मुक्कू, समझा। नमाज उमाज हम कुर्सी पर पढ़ रहे थे, बैठ तो होता ही नहीं था। और उसके बाद के जब लेटते थे तो भी दर्द था। रात में तो आधी रात हम सोते थे, आधी रात जागते थे मैडम। इतना दर्द? इतना हमको पेन था कि हम कहा कहें अपनी मुसीबत आपसे। बहुत दर्द रहता था। क्या होता था जब सोती थी? तो क्या पैर
मुड़ता नहीं था। मुड़ता नहीं था, ऐसे सीधा एकदम नहीं होता था। देखिए, अच्छा। देखने रही हैं, ऐसे होता ही नहीं था। हम्म। ये एकदम ऐसे इसमें सट गया था, जांग में। ऐसे सोती थी? ऐसे करके हम ऐसे मोरिए के सोते थे तो कुछ आराम मिलता था। और नहीं तो अगर सीधा करें तो बहुत दर्द होता था। इस दर्द से ऐसे मोरी के सोते थे। और जब मोर के सोते, हालांकि तोशक है मेरे रूम में, तोशक पर सोते थे। और तब भी हमको गड़ता था ये दर्द करते करते, तो महीन कपड़ा लेके सोते थे, वो ठेवना दर लगा के। समझा, बहुत झेले हैं दर्द। कब तक इस तरह से तकलीफ में सोई हैं? हम कम से कम तो 1.5 साल 2 साल रहे हैं ऐसे? हाँ, ऐसे ही। और बाथरूम जाने के लिए कैसे होता था? बाथरूम डंटा था, एक मेरा लड़का मंगा दी था डंटा, उसी को पकड़ पकड़ के जाते थे। बेटा मेरा छोटा वाला आया नहीं तो किसकी मम्मा आप छड़ी से चलिएगा तो आपको कुछ आराम होगा। तो जो छड़ी से हम चले लगे तो हमको आराम हुआ चलने में। बाथरूम उथरूम उसी से जाते थे। कुर्सी पर हम नहाते थे। कुर्सी पर तो अभी भी नहाते हैं, डर से कि नीचे बैठेंगे अगर तो कहीं दर्द ना होए, बढ़ जाए दर्द ज़्यादा, इसलिए हम कुर्सी पर नहाते हैं। घर का काम कौन करता है? घर का काम मेरे कैसा करती है बुआ, झाड़ू पोछा बर्तन हुआ के चली गई। अब खाना भी आती है बनाने के लिए। बाकी कुछ अच्छा पकाने के लिए रहा तो हम अपने बनाते हैं। तो किचन में खड़ी होके काम कर लेती हैं? हाँ। पहले कर पाती थी? नहीं कर पाते थे। क्या बिल्कुल भी उठना मुश्किल हो गया था आपसे? बहुत मुश्किल था मैडम, बहुत मुश्किल था। समझा। अच्छा, इस दर्द में सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज में होती थी? उठने बैठने चलने फिरने या बेड से उतरने में? उतरने सोने में? बेड से और सोने में ज्यादा था। कहे कि पैर तो मुड़ता नहीं था, सीधा होता नहीं था ऐसे। तो हम मोर के रखते रखते, और बहुत फिजियोथेरेपी वाला डांटता था, मोर के आप रखती हैं। मोर के, अरे पागल, तो मोर के ना रखें तो क्या करें, डर से, दर्द के डर से मोरे रहते थे। तो भी बहुत कोशिश किया कि फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाए, मगर हल्का फुल्का हमको फ़ायदा लगता था, बस 10 पैसा, और बाकी हमको नहीं लगा उससे। तो हकीम साहब के बारे में किसने बताया? कोई नहीं बताया था मैडम, हम रोज देखते थे टीवी और मोबाइल। तो मोबाइल पर हम डॉक्टर साहब को 4 साल से फॉलो कर रहे थे। अच्छा। कि इनको मिले तो हम इनसे बात करें। नंबर हमने नोट करके लिख के रखा था। वो भी बहुत लगाया मगर नहीं लगा, मगर उस दिन लग गया बाई चांस। कब की बात है ये? दर्द जो ख़त्म हुआ है उसके पहले। मतलब कितने साल से? 4 साल से फॉलो कर रही हैं? हाँ, 4 साल से हम फॉलो। और कॉल कब लगाई आपने? कितने साल बाद कॉल हम लगाया है, समझिए तो 1 साल पहले लगाया था। ठीक है। हाँ। और क्या क्या कामों में आसानी हो गई है? अब हर काम में आसानी हो गया मैडम। अब तो कुछ होता तो दौड़ के चले भी जाते हैं, दरवाजा खोलने के लिए आते हैं ना, बहुत बार बजाएंगे घंटी, तो दौड़ के गए, दरवाजा खोल दिया। अच्छा, आप ही खोलती? आप ही तो हमें रिसीव करने भी आई थी। जी। खोलते भी हैं, बंद भी करते हैं हम। तो हकीम साहब की गौनसिया को लेके क्या कहेंगी? कैसी दवाई लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। खाने में तो तीती है, बहुत तीती है खाने में, मगर काम बहुत अच्छा की है। तीती यानी कड़वी? हाँ, कड़वी बहुत है। वो हकीम साहब बता भी रहे थे कि देखिए बहुत कड़वी होती है वो दवाई। समझा, कड़वी है तो क्या हुआ, खा लिया, तो कम से कम हम दर्द से तो मुक्त हैं। तो अभी नाहिदा मैम, आपने जैसा बताया कि आपको क्या क्या तकलीफ होती थी, कैसे आप परेशानी में रही हैं दर्द की वजह से, तो हम देखना चाहेंगे कि आप कैसे डंडे के सहारे चलती थी बाथरूम तक, या सोने में आपको, हाँ, सोने में आपको कैसे दिक्कत आती थी, तो ये सारी चीजें करके दिखाएंगे आप मुझे? अच्छा, लाइए लाठी, लाइए। तो छड़ी यहाँ पे आ गई है जिसके सहारे नाहिदा मैम चलती थी। तो अब खड़े हो जाते हैं जल्दी से। पहले तो इसको छोड़ के खड़ी हुई आप। छोड़ दीजिए इसे, अब बैठिए, खड़े होके दिखाइए। देखिए, ठीक है। अब इस छड़ी की ज़रूरत आपको कब पड़ती थी? इस छड़ी की ज़रूरत जब बाथरूम जाते थे या सोने गए, सब
या बालकोनी पर गए नहा करके, तब हमको ज़रूरत इसकी पड़ती थी। कैसे चलती थी छड़ी के सहारे पहले, जब तक हकीम साहब से नहीं जुड़ी थी? इतनी इतनी तकलीफ में? बहुत तकलीफ थी मैम, क्या बोले हम आपसे। ऐसे करके इस रूम में जाते सोते थे उस दर्द में। लाइट जला लीजिए जी। फिर यहाँ पे आती थी? यहाँ पर आके और ऐसे नहीं सोते थे, ऐसे सोते थे। यहाँ पर कपड़ा रख के जब पलट जाते थे। कैसे दिखाइए ज़रा, कितनी तकलीफ़ में आप पहले सोती थी? हमने देखा तो छड़ी से आप बिल्कुल ऐसे आ रही हैं जैसे जो उम्र आपने मुझे अपनी बताई 65 साल, उससे ज़्यादा उम्र की आप लगने लगी थी अभी मुझे, जैसे आप चल के आई हैं मैम जी। ऐसे सोने में हमको बहुत ज़्यादा दर्द होता था। दोनों पैर ऐसे करके मैम सोते थे। जब करवट फेरना रहता था तो इस पर कपड़ा लगा लेते थे, लगा के सोते थे। उधर वाला फिर इधर उठाते थे और इधर कपड़ा लगा के ऐसे सोते थे। समझा, बहुत झेला है दर्द। सीधा पैर नहीं हो पाता था? नहीं होता था। और अभी कैसे सोती है? अभी तो एकदम देखिए ऐसे सो, देखिए सीधा है ना, एकदम सीधा हो गया है। अब फिर मोड़ भी लेते हैं ऐसे। दिखाइए, मोड़ लेती हैं, फिर सीधा कीजिए, फिर ऐसे सीधा कर लेते हैं, फिर मोड़िए, फिर मोड़ते हैं। फिर सीधा कीजिए, देखिए करवट लीजिए सीधा पैर करके, उधर की तरफ करवट लीजिए, सीधी लेटिए। तो मतलब आप तरस गई थी कि कब मेरे पैर सीधे होंगे, कब मैं इतने सुकून से सो पाऊंगी। हाँ मैडम, हमको 2 बजे रात तक नींद नहीं आता था, 3 बजे भोर में हमको नींद आता था। दर्द की मारे फिर नींद टूट जाती थी। सीधा होता ही नहीं था तो मोड़ के ऐसे करके ऐसे सोते थे, दोनों पैर ऐसे करके, ऐसे करके सोते थे। और फिर जब ये करवट दर्द करने लगा तो फिर इधर हो जाते थे ऐसे। रात भर नहीं सो पाते थे, कभी 5 बजे उठ जाते थे, कभी रात में 3 बजे आँख खुल जाए। समझा, सोते सोते तो 2 बज जाता था नींद आते आते। ऐसा नहीं लगता था कि सोने में ही डर लगने लगा हो? हाँ 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 हाँ, सोने ही में डर लगता था। दर्द इस कदर था आपको? ये पैर सीधे करके नाहिदा मैम मुझसे अभी बात कर रही हैं, इसी पैर को सीधा करने के लिए परेशान हो गई थी कि कब मेरा पैर सीधा होगा। अच्छा, ऐसे बैठते भी थे ना तो ये तकिया ऐसे, इसको वो आता था जो फिजियोथेरेपी वाला बताया था, इसको लगा के ऐसे। मगर ऐसे सोवेंगे कैसे? ऐसे तो सो नहीं सकते हैं, तो बस ठोना मोरिए के सोते थे। परेशानी बहुत झेला है। और जब आसपास कोई ना हो, अकेले ही आप देखने वाले हैं दोनों एक दूसरे को, हाँ हाँ। तो ऐसे वक्त में बच्चों की याद नहीं आती थी? बच्चे पास होते? याद आता था तो आता था बच्चा लोग, मेरा बेटा लोग, वही आया तो एक ठो छड़ी लेवाई से, क्योंकि जब छड़ी से चलिए मम्मी, एक ठो आया तो ऑपरेशन करावेला कहीं से। हम कहें कि नहीं कराएंगे, मगर बोलिस कि नहीं करा लीजिए, ठीक हो जाएगा। सब लोग कहिस कि करा लीजिए करा लीजिए। ठीक तो हूँ, ये ऑपरेशन तो डेट उट सब पड़ गया था। वो महीने की 28 तारीख को मेरा ऑपरेशन होना था। समझा, 27 को हम भाग गए कि नहीं हम कराएंगे, नहीं एडमिट होंगे। क्यों? ऑपरेशन की डेट आ गई, पैसा भी जमा कर दिया होगा? हाँ, पैसा नहीं जमा हुआ था मगर सारा जांच हो गया था। अच्छा, पैसा जमा नहीं हुआ था, जांच हो गया था, तारीख निकल गई थी। तो आप क्यों भाग गई? आप क्यों आपने ऑपरेशन नहीं कराया? भाग गए कि हम डरते थे कि कैसे चीरेगा, का करेगा, का लगावेगा अंदर, बहुत दर्द होगा। सुनते थे 3 हफ्ता रखेगा, और हम बहुत दुबला के कांटा थे। समझो, वो फोटो आपको हम दिखावेंगे अपनी। समझे, एकदम दुबले 50 किलो के हम हो गए थे मैडम, दर्द सहते सहते। आइए 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 नाहिदा मैम, आइए देखिए, उतरेंगी खुद, पैर मोड़ के, पैर सीधे करके। और ये छड़ी
ये जो छड़ी है इसे पकड़िए पहले, तो इसे हम फेंकते हैं आज। फेंक तो आपने बहुत दिन पहले ही दी थी, लेकिन आज इसे फेंक दीजिए और बिना इसके मुझे चल के दिखाइए। हाँ चलते थे ऐसे लंगड़ा के, ऐसे करके इधर ऐसे बाथरूम में गए, फिर पूरे घर में ऐसे ही चलते थे मैम, ऐसे कर करके। अब इसे फेंक दीजिए छड़ी को। छड़ी फेंक दी गई है। वैसे तो ये घर के कोने में रहती है, हाँ हाँ, अब ज़रूरत नहीं है। कोने पर, हाँ, नहीं नहीं जरूरत। तो ये हमने छड़ी हटवा दी मैम के हाथ से और देखिए बिना छड़ी के ये चल रही हैं। ये हम पूरा घर उनका घूम रहे हैं। आप ये बताइए, किचन का काम कर लेती हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा से। हाँ। सिंक में बर्तन उर्तन भी धो लेते हैं, कब चूल्हे पर पका भी लेते हैं, इसको ऑन करके ऐसे बना लेते हैं। कुछ भी ब्रेड व्रेड सेकना हुआ तो सेक लेते हैं। कुछ काटना, आइए इधर मुँह करके बात करते हैं। हाँ हाँ, फिर और कुछ काटना हुआ तो काट छाँट के दे देते हैं काम वाली को, बता देते हैं और उसके बाद वो बना दे। अच्छा, ये इतनी सारी चीज़ें आप कर पा रही हैं, इतना आराम आपको मिल रहा है, किस वजह से, किस दवाई से? हकीम साहब की। हकीम साहब की काले गोंद से हमको बहुत आराम हुआ, बहुत आराम हुआ। कि आज आप बिना छड़ी के खड़ी होके मुझसे बात कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ, बिना छड़ी के खड़ी होके आपसे बात कर रही हूँ। सोने में आसानी हो गई, चलने फिरने में आसानी हो गई, काम करने में आसानी। बाथरूम जाने में हो गई। अच्छा, नमाज पहले कैसे पढ़ती थी? नमाज नहीं पढ़ रहे थे क्यों? कि बहुत दर्द था मैडम। इधर हम साल भर से नमाज शुरू किया है, समझा नहीं तो बहुत चला ही ना जाता था, न उठा जाता न बैठा जाता था, बहुत झंझट लगता था। अच्छा, आप कुर्सी तक पे नहीं बैठ पा रही थी? नहीं नहीं। इतनी देर आपने मुझसे बैठ के कुर्सी पे बात कर ली? हाँ, कोई दर्द? कोई दर्द नहीं। अच्छा, जिस काले गोंद का आप जिक्र कर रही हैं, गोंसिया का, वो कहाँ है? एकदम किचन में सही जगह रखा है कि भूल ही नहीं सकते हैं खाने के लिए। इसको टेबल के नीचे रखते हैं मैम। हाँ। अभी रख दिया थोड़ा सा अलग कुछ बर्तन में निकाल के। अच्छा, ये कैसे कैसे ये बनाया इसका? ये मिक्स कैसे किया? आज सुखाने के 2 घंटा सुखाया, उसके बाद इसको मोटे कपड़े में छोटा छोटा चूरन बना लिया और मिक्सर के छोटे जार में रख के उसको पीस लिया। ये गोंसिया देखिए, बस ये वो गोंसिया है जिसका इस्तेमाल नाहिदा मैम कर रही हैं। और नाहिदा मैम को जो आराम मिला वो 6 महीने में मिला। और देखिए, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ पे ये पता चली है दर्शकों के, नाहिदा मैम को ऑपरेशन की डेट दे दी गई, सारी जांच हो गई। जांच में एक्सरे तो हो गया इनका, बोला गया कि हड्डी में जो है आपकी हड्डियां घिस रही हैं, रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया था कि रिप्लेसमेंट करा लीजिए। तो अब आपका वो जो फैसला था ऑपरेशन ना कराने का, हाँ, तो बहुत अच्छा हुआ मेरे हक में, वो बहुत अच्छा हुआ मैम, समझा। थैंक यू हम बोल रहे हैं अपने हकीम साहब को, आप लोग सारे टीम को, उनके आप लोग को थैंक यू। तो देखिए, ये खुशी होती है जब कोई इंसान अच्छे से चलने लगता है और एक विश्वास होता है। देखिए, दवाइयों पे ऐसे ही दवाई इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, वो हकीम साहब को फॉलो करती हैं, हकीम साहब की फ़ैन है, हकीम साहब की जो औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो लोगों तक भी पहुंचाती है और ख़ुद को तो वो बेहतर कर ही रही हैं, स्वस्थ कर ही रही हैं। एक लंबी कठिनाइयाँ उन्होंने देखी हैं। देखिए, बहुत रोते थे दर्द की मारे, और आखिरी में इनके से बोला था कि फिजियोथेरेपी वाले को बुला के देखिए, कहीं कुछ दर्द कम हो जाए। मगर हमको 10 पैसा आराम हुआ था, मगर 16 आना नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं, यही वो गोंसिया है जिसका इस्तेमाल मैम ने किया, नाहिदा मैम ने। 65 साल की ये हैं। उम्र का एक पड़ाव आता है जब हमें लगता है कि बीमारी हो तो गई है, लेकिन वो ठीक कैसे होगी। और आप खूब पैसा लगा लेते हैं, खूब इलाज करा लेते हैं, लेकिन आराम नहीं मिल पाता है।
क्योंकि एक सही ट्रीटमेंट फॉलो करना ज़रूरी है, तभी तो आराम मिलेगा। एकदम जल्दबाजी नहीं ऑपरेशन की, लेकिन उन्होंने देखिए बच्चों की बात मानी, परिवार की बात मानी, ऑपरेशन की सोच भी ली थी, लेकिन जहां उनका वो फैसला था कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, वहां उन्हें सहारा मिला गौनसिया का। और देखिए मैम कितनी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। तो हम तो मिल लिए नाहिदा मैम से, लेकिन मुझे सामने उनके जो शौहर हैं वो भी दिख रहे हैं। अब उनसे बातचीत किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। मैम और सर ही रहते हैं इस घर में, तो उनका क्या अनुभव है अपनी मैडम को देख के, उनकी परेशानी को लेके, हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे, चलिए बात कर लेते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम MS खान। ये अब मुझे लगता है छुप छुप के आपने पूरा इंटरव्यू तो देख लिया है, तो अपनी मैडम का जो एक्सपीरियंस, अनुभव हकीम साहब की दवाई पे उन्होंने हमें बताया, आप क्या कहेंगे, कैसी लगती है उनकी सेहत? हकीम साहब की दवा खाने से पहले ये घुटने की दर्द से बहुत परेशान रहा करती थी। यहाँ कई ऑर्थोपेडिक से इन्होंने दिखाया, भरत सिंह, डॉक्टर जॉन, सब लोगों ने डिफरेंट जो है आइडिया दिया, मेडिसिन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये नहीं ठीक हो पा रही थी। लास्ट में इनके बच्चों ने फैसला किया कि आपका ये नी रिप्लेसमेंट हम लोग करवा देते हैं। तो पारस हाई मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर जॉन बैठते हैं। उनके यहाँ सारे जांच उच कराने के बाद इन्होंने घुटना रिप्लेसमेंट के लिए वक्त ले लिया, लेकिन लास्ट 2-3 दिन पहले इनके डिसीजन खुद इन्होंने बदल दिया कि घुटना हम नहीं बदलवाएंगे, शायद वो सक्सेस रेट उसका बहुत कम है। इसी बीच में ये हकीम साहब के कई प्रोग्राम को टीवी में देखती थी, मोबाइल में भी देखती हैं, और इन्होंने हकीम साहब से बात करने की कोशिश की। और एक दिन ऐसा आया जो इनका स्टेटमेंट है कि हकीम साहब से बात हो गई और इन्होंने अपनी तकलीफ़ को बयान किया, और हकीम साहब ने जो इन्हें मशवरा दिया, जो इनको काला गोंद जो है प्रिस्क्राइब किया, खाने का आइडिया बताया, तो इन्होंने हकीम साहब की बातों पर भरोसा करते हुए इन्होंने हकीम साहब का ये काला गोंद को मंगवाया, ऑनलाइन ऑर्डर दे करके इन्होंने मंगवाया, और बहुत यकीन के साथ, भरोसे के साथ इन्होंने जिस तरीक़ा से उन्होंने खाने का तरीका बताया, वैसे इसको डस्ट बनाकर, छानकर, जो भी तरीका था रखा, और इन्होंने खाना शुरू किया। खाना शुरू करने के बाद इनका कहना है कि हमें फ़ायदा हुआ। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हकीम साहब के आपकी दवा से फ़ायदा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल आप खाती रहिए, हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। हकीम साहब की दवा से आप सेहतमंद हो जाती हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। 2 लाख रुपया लगता है आपको घुटने का ऑपरेशन कराने में, नी बदलवाने में, और वो भी कितना % वो सक्सेस है ये वेग में है, किसी का अच्छा होता नहीं होता। तो गोंद से आगे खाने से ये बिल्कुल अपने ठेवने के दर्द से बहुत हद तक फ्री हो चुकी हैं, और हम लोग सोचते हैं कि शायद हकीम साहब की ये गोंद स्याह लगातार खाएं तो और भी ठीक हो जाएं, नहीं तो ठेवना की जो तकलीफ़ है आम तौर से हिंदुस्तान में कई लोगों को जो टीवी पर या पेपर में देखते हैं, डिफरेंट तरह के और भी लोग आते हैं, अपनी सलाह देते हैं, लेकिन इन्होंने हकीम साहब पर ट्रस्ट किया और उनका गोंद स्याह पर भी ट्रस्ट किया और मंगा कर खाया, जिससे इनको फ़ायदा पहुंच रहा है। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमसे बात की आपने। तो देखिए जो अनुभव इनका रहा हकीम साहब से, जो मैम जुड़ी हैं, वो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। ये नाहिदा मैम के हस्बैंड थे। आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैं जिस जगह पहुँची, जिनके घर में मैं मौजूद हूँ, उनका नाम नाहिदा मैम और उनके शौहर हमारे साथ, और ये जगह है समनपुरा राजा बाज़ार, पटना। और यहाँ पे आज की कहानी हमने आपको दिखाई नाहिदा खान मैम की। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।